हाँ ये खिलौना है। ये भाई स्ट्रोलर में बैठने का नया तरीका। कैसा लगा फिर हमारी पहली रोड ट्रिप? भाई ये पूरी स्ट्रीट बदल दी। हाँ मैं देख एंड दिस इज नेक्स्ट डे यानी कि संडे। तो भाई कल बर्गर शर्गर खाने के बाद 7-8 बजे हमें ऐसी गंदी वाली नींद आई कि अपन तो जाके भाई सब सो गए। डिनर विनर कुछ हमसे बना नहीं। फिलहाल आज अपन उठे हैं, ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है और आज पूरी तैयारी है कि लंच और डिनर घर पर ही बनाया जाएगा। एंड फिलहाल भाई अभी सुबह सुबह हम उठे हैं तो हमारी जद्दोजहद चल रही है ये मशीन को समझने की, चलेगी कैसे, कि क्या क्या इसके फंक्शंस वगैरह हैं। जैसे कि यहाँ पे शायद डिटर्जेंट वगैरह जाएगा, बट कौन से खाने में जाएगा ये हमें पता है नहीं। तो ये अपन समझते हैं क्योंकि आज भाई साहब कपड़े भी हमें धोने हैं क्योंकि काफ़ी हमारे कपड़े अब गंदे हो चुके हैं। हाँ जी, ये हमारे अंश महाराज उठ चुके हैं और अपने खेलने में व्यस्त हो चुके हैं। हाँ जी। हाँ हाँ हाँ। ये इसका केकड़ा। हुई। क्या काम करना पड़ता है क्योंकि मेरा पति कोई काम नहीं करता है। लेट्स सी कैसा रहता है, पता चल जाएगा। Later that same evening. तो देखते ही देखते भाई हमें यहाँ बैंगलोर शिफ्ट हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं। एंड ये 2 हफ्ते हमारे कैसे गए ये हम आपको ज्यादा तो नहीं डिटेल में बता पाएंगे क्योंकि भाई इन 2 हफ्तों में हमने कुछ नहीं किया यार। मतलब मेरा तो ऑफिस ही चलता रहा और नई टीम है, नया प्रोजेक्ट है, तो भाई प्रोजेक्ट को समझने में ही मेरा भी काफी सारा टाइम चला जा रहा है और काम भी थोड़ा सा ज्यादा है। यहाँ तक कि भाई वीकेंड पर भी बैठ के काम करना पड़ रहा है थोड़ा बहुत। एंड तानिया भाई फिर अंश को ही संभालने में लग जाती है पूरा दिन, तो इसलिए हम कुछ कर ही नहीं पाए। प्लस हम बैंगलोर की वाइब्स थोड़ा सा सोक इन कर रहे हैं। अभी तक हमें ऐसा फील नहीं हो रहा है कि हम लोग ना शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि मे बी हम लोग यहाँ पे टेम्पररी रेजिडेंस में हैं। इस वजह से भी शायद लग सकता थोड़ा सा लग रहा है। और मतलब काफी सारी चीजें हैं, तो वही की सोक इन कर रहे हैं सब चीजें। राइट। और हमारा अंशु भी बताएगा कि इसको क्या डिफरेंस लगा यूएस और इंडिया में है। हाँ बेचारा वहां पर सब सही था, यहाँ आकर के बीमार हो गया है। एंड अब हम फैमिली के इतने नज़दीक आ गए हैं ना भाई कि घर वालों को कुछ भी भेजना होता है तो वो अब तुरंत भेज देते हैं। तो अभी मेरा भाई आया हुआ है यहाँ बैंगलोर एक इवेंट अटेंड करने के लिए, तो उसके हाथों देखो घर वालों ने क्या क्या भेज दिया। तो ये कचौड़ी भेज दी, ठीक है, ये लड्डू भेज दिए और यहाँ पे देखो ये भाई साहब मिठाई भी भेज दी है भाई। ये देखो क्या मस्त मिठाई है ना। और उसके साथ साथ मम्मी ने भाई घर पे पेड़े बनाए होंगे तो वो भी भेज दिया। अब आई नो आप ये सोच रहे होगे कि भाई अब तो हम इंडिया आ गए हैं तो ये सब की क्या जरूरत है, मतलब ये तो हम यहाँ से भी खरीद सकते हैं। नहीं भाई, बैंगलोर में ना ये चीज नहीं मिलती है, ये दिल्ली में ही मिलती है। ऊपर से जो घर के बनाए हुए पेड़े हैं भाई, ये तो कहीं मिल ही नहीं सकते ना, तो ये सब कुछ घर वालों ने भेज दिया है। एंड अब देखो एक ना रीजन भी था कि हम ना कहीं बाहर जा नहीं पाए, वो इसलिए क्योंकि ना हमारे पास कोई साधन नहीं था घूमने का, मतलब गाड़ी तो नहीं थी हमारे पास। अब उबर से अपन कितना ही घूमते। तो भाई साहब उसका भी हमें सॉल्यूशन मिल गया था अभी 2 दिन पहले। तो रिलोकेशन बेनिफिट में ना क्या होता है कि आप गाड़ी भी रेंट कर सकते हैं, मतलब आप या तो उबर के पैसे रीइंबर्स करा लो या फिर अलग से आप एक गाड़ी डेडिकेटेड गाड़ी अपने लिए ले लो, तो वो आपको 1 महीने के लिए मिल जाती है। तो वो हमें मिल गई थी एंड वो पार्किंग में ही खड़ी हुई है भाई। उसको भी अपन यूज ही नहीं कर पाए हैं अभी तक क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तो अभी कल ही तो आई है, परसों आई है। तो ये तो वीकेंड था, वीकेंड पे तो अपन यूज ही नहीं कर पाए। एंड आप सोच रहे हो कि भाई साहब अब संडे है तो कल सैटरडे था तो कल क्यों नहीं गए, तो कल भाई साहब हम चले गए अपना थोड़ा सा हुलिया सुधारने। तो देख रहे होगे आप बाल कट गए हैं, थोड़ी सी दाढ़ी ट्रिम हो गई है एंड तानिया का भी आप थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा।
पता नहीं दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बट हाँ मैंने ये कलर करवा लिया। तो हेयर कलर जो तुमने करवाया फिर कोई डिफरेंस लगा यहाँ से और मतलब यूएस में तो तुम गए ही नहीं। तो हाँ obviously। यूएस में तो भाई मैं कभी पार्लर में गई ही नहीं, मतलब जितना भी हुआ है जब भी हम इंडिया आते थे तभी ये सब कुछ काम होता था। तो वही है, वहाँ पर ग्रूमिंग हो ही नहीं पाती थी भाई, जैसा है वैसा चल रहा है तो चल ही रहा है। हाँ। फिलहाल अभी ना हम निकले हैं, हमारा प्लान था आज वैसे तो कहीं बाहर जाने का, मतलब अलग से एक रोड ट्रिप करने का या फिर इधर थोड़ा सा दूर जाने का। बट पंगा क्या हो गया ना भाई कि हमारे अंश बाबू थोड़े से बीमार हो गए हैं यार, थोड़ी सी इसको ना थोड़ा सा कोल्ड हो गया है और खांसी भी हो रही है और ना बलगम भी जम रहा है यहाँ पे गले में। तो फिर हम यही सोच रहे हैं कि यार कैंसिल करते हैं कहीं भी अभी घूमने का प्लान, तो मॉल वगैरह ही चल लेते हैं आसपास, थोड़ा सा ना इसका इन्वायरमेंट भी चेंज हो जाएगा और इसको थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा एंड ज़्यादा इसको भी थकाते नहीं है। पंगा यही है कि भाई दवाई कुछ हम इसको दे सकते नहीं हैं, तो होम रेमेडीज़ ही चल रही हैं अभी, तो वो ये कि थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको ठीक होने में। फिलहाल दोस्तों तो ये जो आप गाड़ी देख रहे हो ना भाई सामने, तो ये हमें मिल गई है भाई 1 महीने के लिए, जो कि है टोयोटा इनोवा। तो भाई साहब मतलब हाथी दे दिया है हमें चलाने के लिए, वो भी बेंगलोर की सड़कों में, मतलब जहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक है वहाँ पे हम ये इनोवा चलाने वाले हैं, तो ये भी अलग ही एक्सपीरियंस होगा। बट ठीक है, थोड़ी सी अपनी एक प्रैक्टिस भी जाएगी, क्योंकि कल को जब हम अपने लिए गाड़ी लेंगे, जो कि लेनी ही पड़ेगी, तो पता रहेगा कि बड़ी गाड़ी सही है या फिर छोटी गाड़ी सही है। तो मैं बस चेक करने आ गया था कि भाई सब सही से खड़ी है नहीं खड़ी है, तो ठीक है। और ये आ गए हम बाहर, और बाहर हो रही है भाई तगड़े वाली बारिश। लो जी भाई अपन फिर निकल ही लिए, देख तो लें, अगर ज़्यादा हो रही है तो वापस आ जाएंगे, नहीं तो फिर चल ही लेंगे, क्योंकि इधर ही तो जाना है अपने को पास में। ठीक है, ओके जी। हाँ अरे हो ही नहीं रही, बंद हो गई बे। हम आए ना इसलिए बंद। हाँ बंद हो गई। वैसे एक बात तो है कि यहाँ का वेदर कमाल का भाई, मतलब वेदर तेरे को बिल्कुल वैसा सही लग रहा है जैसे सिएटल में था, धूप ही नहीं निकल रही है, बादल ही बादल छाए हुए हैं भाई साहब, ऐसा ही यहाँ पे मौसम हो रखा है जब से हम आए हैं। तो वेदर में तो हमारा कोई डिफरेंस नहीं हुआ, बस ये है कि थोड़ी सी गर्मी है, मतलब सिएटल में 12-13 डिग्री टेम्परेचर रहा करता था और यहाँ पे कुछ 20 डिग्री होगा शायद, और यहाँ पे पेडिस्ट्रियन के लिए गाड़ी रुकती नहीं है, तो आपको देख के चलना पड़ता है, चाहे आपके पास बच्चा हो या ना हो, देखते नहीं है वो। हाँ। बट वेदर और पोल्यूशन, ये मैं 2 चीज़ बोलूँगा कि ये मतलब कि भाई मज़ा आ गया। बाकी और चीज़ों के साथ चलो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, बट एटलीस्ट पोल्यूशन और वेदर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखो भाई साहब मॉल के बाहर ही कुछ तो लगा रखा है, क्या है ये तनु? पासपोर्ट, वो मेला साइड लगा रखा है बच्चों के लिए ना। हाँ, तो यहाँ पे झूला वगैरह है शायद अंदर बच्चों के लिए, नाइस। अभी हमारा अंश तो छोटा है भाई, जब बड़ा होगा तब यहाँ पे खेला करेगा। लड़कियों का है वो, पीटी वाला है। अरे वो कोई नहीं देखता। कैसे लेटा पड़ा है भाई ये कभी ऐसे नहीं बैठता। इसकी एनर्जी ना बिल्कुल ही खत्म सी हो गई है थोड़ी बहुत। कभी नहीं बैठता ही ऐसे। हमारा अंशु भाई थोड़ा सा सुस्त सा हो गया यार, जब से थोड़ा सा बीमार हुआ है ना। अंशुलू बस 2-3 दिन और, मैं कह रहा हूँ देख ले बेटा, इंडिया के मॉल्स देख ले, तूने यूएसए के देखे थे अभी तक, अब इंडिया के मॉल्स देख ले। अब यहीं से तेरी शॉपिंग हुआ करेगी। भाई साहब यहाँ पे भी है भाई बाथ एंड बॉडी वर्क्स, हालांकि मैं कुछ खरीदता नहीं हूँ यहाँ से, बट ठीक है। और वो देख रहे हो भाई स्टारबक्स, और यहाँ पर इंडिया में भाई स्टारबक्स के ना कुछ तो ड्रिंक्स के सैंपल मिल रहे हैं, तो बीर वो लेने के लिए गए हैं, ट्राई करने के लिए। यहाँ पे पंपकिन स्पाइस लाटे अब लॉन्च हो रही है, उसके सैंपल्स बांट रहे हैं। तो हम यूएसए में कितनी बार पी चुके हैं। ओह, कॉफी नहीं लेके आए, ऐसा हो गया? ऐसा कैसे हो गया कि स्टारबक्स से तुम कॉफी नहीं लेके आए? क्योंकि हम कुछ और लेने वाले हैं जो कि थोड़ी देर में दिखाते हैं। लो, अभी हम बोल रहे थे ये लड़का शांत है, ये लो ये चालू हो गया, हमने ज्यादा तारीफ कर दी थी इसकी, ये देखना कैसे हो गया उल्टा। ये भाई स्ट्रोलर में बैठने का नया तरीका। ए अंशुड़ू, क्या ये देखो, बस पैरों पे खड़ा करवा लो इसको। बेटा अभी आप
भाई बोल रही थी यहाँ पे स्ट्रोलर नहीं लोग चलाते हैं। अब यहाँ पर गिन लो जरा वो कितने रहा ना, स्ट्रोलर एक है। पूरा भाई। तो एक हमारे साथ निकला, एक अंदर गए। ओ एक और आ गया। बोलो। मैं कह रहा हूँ यूएस में क्या होता था ना भाई कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में ना हम कम ही जाते थे, तो वहाँ पे भाई सब स्ट्रोलर चलाने में ना इतनी परेशानी नहीं होती थी, क्योंकि आपको लिफ्ट में जाना ही नहीं पड़ता था, एस्केलेटर यूज ही नहीं करने पड़ते थे। हाँ, बट 2 फ्लोर 3 फ्लोर मैक्सिमम। हाँ, बट यहाँ मतलब भाई साहब ये मॉल में 3 फ्लोर हैं, 4 फ्लोर हैं, तो आपको लिफ्ट ही यूज़ करनी पड़ रही है, और लिफ्ट भी छोटी छोटी हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी हमें परेशानी होती है भाई स्ट्रोलर यूज़ करने में ना, कि आपको वेट करना पड़ता है। लो जी दोस्तों, हमारी शॉपिंग तो भाई अब थोड़ा सा सेकेंडरी हो गई है। सही। सबसे पहले हमारे अंश बाबू का ही नंबर आता है। तो ये घुस चुके हैं भाई यहाँ पे मदर केयर के अंदर। तो ये कैसा, मतलब वैसा ही जैसा है कार्टर्स जैसा ये भी? हाँ, यहाँ पर वो बच्चों वाले का ब्रांड्स होते हैं। मेरे को ज़्यादा ब्रांड्स तो वैसे पता नहीं है, बट मदर केयर सुना तो है मैंने। वैसी मतलब क्वालिटी तो वैसी ही लग रही है। हाँ, ये हाई चेयर मिल रही है यहाँ पे, देख स्विंग भी रखा हुआ है, नाइस। उसी हिसाब से भाई साहब कपड़ों का यहाँ पे प्राइस भी है, 1500 रुपये का है भाई ये। मतलब डॉलर्स में अगर आप कर लो तो कुछ 12-13 शायद डॉलर्स पड़ेगा, ऐसा कुछ, विच इज़ इक्विवेलेंट। मतलब यूएस में भी कार्टर्स में जाते थे तो इतने का ही मिलता था वहाँ पे भी भाई कपड़े। और ये देखो हमारे खतरों के खिलाड़ी को। हाँ बेटा, हाँ हाँ पलट जा, पूरा हो जा, पूरा उल्टा हो जा। तो ये हमारे पास छोटा भाई और ये इसका बड़ा भाई। हाँ जी भाई साहब, आज का हो चुका है कोटा हमारा पूरा। अब चलेंगे अपन वापस से होटल, ठीक है? भाई साहब बहुत सारे कपड़े शॉप कर लिए गए हैं भाई। हमने अंश के एक्चुअली कपड़े इसके ख़त्म भी हो रहे थे ना, हमें करनी भी थी शॉपिंग, तो अभी हमने थोड़ी बहुत कर लिया, बाकी थोड़ी बहुत बाद में देखी जाएगी। फिलहाल ये जो ब्रांड है ना, ये पता चला कि ये यूके का ब्रांड है, इसीलिए इतना महंगा है। हम लोग साइज भी देख रहे थे ना, तो साइज बड़े दिख रहे थे, तो हमने बोला इतने इंडिया का साइज तो नहीं है इतना बड़ा। हाँ, बाकी यहाँ पे ना फर्स्ट क्राई करके भी है, जो कि शायद इंडिया का ब्रांड है। हाँ, तो वो शायद और ऊपर शायद 3रे या 4थे माले पे होगा, पर ये दिख गया तो यहाँ से ले लिया अपन ने कपड़े। चल भाई मेरे घोड़ा गाड़ी, ओ मेरी घोड़ा गाड़ी। टुकड़ुक टुकड़ुक। ये कितना अच्छा लग रहा है। सामने आ गया भाई चाय पॉइंट, तो चाय पी जाएगी भाई वहाँ से। बस यही एक कारण है कि जिसकी वजह से मैं अब कॉफ़ी नहीं पीता हूँ। क्योंकि भाई यहाँ पे जगह जगह पे आपको चाय मिल जाती है। हालांकि यहाँ से पियेंगे तो थोड़ी महंगी पड़ेगी, बट ठीक है। ये चाय यूएस में नहीं थी तो अपन कॉफ़ी से काम चला रहे थे, बट अब भाई साहब इंडिया आ चुके हैं तो क्या कहते हैं मैडम, हम हेल्दी चीजें पीते हैं, जूस पीते हैं। तो भाई साहब आप चाय चला करेगी रोज। बाय द वे महंगी है चाय, पता है? ये तो मॉल के अंदर से लिए तो पता कितने की पड़ी है? 150 कुछ रुपए की पड़ी है ये, नहीं 130 रुपीज़। इतनी की तो कॉफ़ी भी आ जाती भाई। देखा, जैसा बाप वैसा बेटा। मुझे भी चाय पसंद है तो मेरे बेटे को भी चाय पसंद उसको पता नहीं है भाई क्या है, ठीक है? और भाई यहाँ पर इंडिया में मॉल्स में ये सब चीजें यूनिक है। यहाँ पे ऐसे कुछ तो घूमता रहता है बच्चों को एंटरटेन करने के लिए। जैसे कि ये बस जा रही है, ये लंदन की बस है, जाना है लंदन। वही मैं इसको पूछ रहा था, जाएगा? हाँ, ये तो जा भी सकता है, इसको तो वीजा भी नहीं चाहिए। ये आ गया जी भाई हमारे होटल का स्काई डेक, यानी कि रूफ टॉप एरिया। एंड दूसरी बार ही हम यहाँ पे आ रहे हैं, तो इस बार भी भाई साहब इसीलिए आए हैं कि चलो आपको भी दिखाई दे। हालांकि कोई भी नहीं आया हुआ है यहाँ पे, है ना? सब खाली ही पड़ा हुआ है। अभी बारिश हो गई है तो यहाँ पर यूजुअली तो लोग पूल यूज करने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्काई डेक पे पूल है। और यहाँ से भाई साहब व्यू देखो भाई, पूरी आपको बैंगलोर सिटी दिखेगी। वहाँ पे सारे ऑफिसेज हैं, वो भी ऑफिस की बिल्डिंग ही होगी शायद। नाइस।
और वो जा रही है मेट्रो। आ जाओ जी। और यहाँ पे जाके आएगा भाई पूल। ये आ गया जी पूल, जो कि हम शायद ही यूज करने वाले हैं। हैं जी तानिया जी, यूज करोगे पूल? क्लोरीन ज्यादा रहता है, तो वही आपको स्विमिंग कैप वगैरह सब कुछ आपको गियर्स लेने पड़ेंगे, तभी सही रहेगा। नहीं तो फिर वही ना, क्लोरीन वगैरह बालों को भी डैमेज करता है और आंखें भी लाल हो जाती हैं। इसके अलावा भाई यहाँ पे जिम भी है। एंड जब मैंने देखा था कि यहाँ पे जिम है, तो मैंने सोचा था, ये देखो, अपना दूध नहीं पीना, ये जरूर कॉफी पीनी है। ये पीना है, ये पीना है। और जब मैंने देखा था कि भाई जिम है यहाँ पे, तो सोचा था कि भाई मैं तो फिर अब रेगुलर जिम जाऊंगा और मस्त अपनी अब बॉडी शॉडी जो है ना वो सही करूंगा, मगर जा ही नहीं पाया हूँ भाई अभी तक। तो वो भी मेरे को स्टार्ट करना है। बाय द वे तानिया जी, कैसा लगा फिर आपको आज मॉल में जाके? और ये देख रहे हो भाई साहब, आखिरकार तानिया जी चली गई स्टारबक्स और अपनी मैंगो ड्रैगन फ्रूट लेके आ गई। पर ये मैंगो ड्रैगन बहुत डिफरेंट है वहाँ से। हाँ, तो वो वाली अच्छी थी या ये वाली अच्छी है? तो वो वाली अच्छी वो वाली अच्छी लगती थी। ये देखो इसको देखो जरा। बट एक चीज भाई जिसको देख के मुझे बहुत ही ताज्जुब हुआ, वो कि भाई चाय पॉइंट पे इतनी भीड़ थी यार। मैंने जो ली थी वो 130 रुपए की चाय थी वो, बट इतनी भीड़ चाय पॉइंट पे, मतलब चाय के लिए। वो तो देख के मतलब लगा कि मतलब लोगों के पास पैसा खूब है और खूब पैसा उड़ाते हैं भाई लोग यहाँ पे भी। लोग अपने शौक पूरे करने के लिए यहाँ पर खूब पैसा उड़ाते हैं, ऐसे नहीं कि बचा रहे हैं। हाँ, बट वेदर कमाल का है यार, काफी सही हवा चल रही है, बादल मस्त छाए हुए हैं। फीलिंग तो है भाई यहाँ पे। बस थोड़ी सी ना ह्यूमिडिटी हो गई है, क्योंकि हमें ना ड्राइनेस की आदत है, ह्यूमिडिटी की आदत नहीं है, तो वो थोड़ा सा लग रहा है। और यहाँ हमारे अंश को देखो, ये अंश सिर्फ दूध छोड़ करके इस लड़के को सब खाना है। देख रहे हो इसकी। यहाँ खा जा, अपना स्ट्रोलर खा जा, सब कुछ खा जा। और ये सामने भाई फिनिक्स मार्केट सिटी। अभी हम आए हैं और वहाँ पे देखो लाइट जल गई है ना, तो कितना सही लग रहा है। और बच्चे भी वहाँ पे आ गए हैं। और ये शायद भाई एक्सपैंड कर रहे हैं मॉल, तो ऊपर पूरी कंस्ट्रक्शन चल रही है। वही है ना कि काफ़ी लोग आते हैं, तो इनको भी लगा हुआ कि भाई सब चलो अब बढ़ाया जाए मॉल थोड़ा सा। यहाँ से भाई व्यू देखो भाई, लो जी दोस्तों, आखिरकार बारिश आ ही गई भाई। और यहाँ पे शानू भी आ चुका है अपना इवेंट कंप्लीट करके। शानू कौन है वो तो बता दो। हाँ, तो ये वही लड़का है जो आपने देखा होगा ना कि हवन में बहुत सारा खाना खा रहा था। नहीं वो मैच करने का गलत है। अच्छा, ये चेंज हो गया क्या? झूठ है। दिस इज कंप्लीटली लाई। तो वही अपना इवेंट करने आया था, इसका इवेंट खत्म हो चुका है। यही लेके आया था हमारे लिए इतनी सारी मिठाइयाँ। हाँ, ये खिलौना है। इसके अजीब अजीब खिलौने हैं भाई। आ गए जी डिनर करने। तो भाई देखो, छोटी मोटी किचन तो दे रखी है हमें वैसे होटल में, बट पंगा वही है कि यूटेंसिल्स की थोड़ी सी कमी है वहाँ पे। हालांकि हमने थोड़ी बहुत वो यूज़ भी करना स्टार्ट करी है, बट पंगा वही है ना कि खाना ढंग से बन नहीं पाता है। तो इसीलिए भाई फिर अपन थोड़ा बहुत बाहर से भी खाना आजकल खा ही रहे हैं। तो अभी यहाँ पे आ गए भाई सॉल्ट में अपना डिनर करने, तो आज यहीं पे खाना खाया जाएगा। Many unbearable hours later. एंड ये आ चुका है भाई हमारा डिनर, दाल मखनी, पनीर लबाबदार, बटर रोटी और साथ में भाई सब सैलेड और पापड़ भी आए थे जो हम चट कर गए। पनीर लबाबदार आया है पक्का। हाँ, मतलब कितनी बारी हमने यूएसए में पनीर की सब्जी मंगवाई होगी, शाही पनीर, बटर पनीर, तो ये पनीर तो वो पनीर भाई, सबकी ग्रेवी सेम। बट यहाँ देखो भाई सब पनीर लबाबदार, ग्रेवी डिफरेंट। लग रहा है कुछ तो डिफरेंट मंगाया हमने। मैंगो सेंसेशन इज आल्सो डिफरेंट। ये वो तो मैंगो जूस है। मैंगो शेक। एक में होती है, सब में नहीं होती। अच्छा जी, चलो जी। अच्छा, सच में है पनीर लबाबदार। 3 दिन से रोज यही ग्रेवी खा रहा था दाल की। सही में अच्छा है।
एंड भाई बोरिया बिस्तर अपना हम लेके निकल चुके हैं फिर से घूमने के लिए। रात को गेड़ी मारने। तो फाइनली भाई साहब गाड़ी का यूज़ किया जाएगा। अब ये जो लड़का है ना हमारा, ये कल चला जाएगा वापस दिल्ली, तो सोच रहे इसको थोड़ा तो बेंगलोर घुमा दे। वैसे तो मुझे भी बेंगलोर छोड़े हुए कितने 5-6 साल हो गए, तो इन 5-6 सालों में भाई साहब बेंगलोर काफ़ी बदल गया भाई। मैं रात में ही चलाना ये गाड़ी ठीक है, क्योंकि सड़कें खाली मिलेगी ना, कंफर्टेबली ड्राइव हो पाएगा। और उसने बोला भी था कि ना एकदम न्यू गाड़ी है ये, मतलब कितनी एक या शायद 1.5 साल पुरानी है ये वाली गाड़ी। हाँ निकला ही अभी मॉडल है, 1 साल पुरानी मॉडल है। अच्छी लग रही है, बढ़िया। आदत मत डालो बेटा इसकी, पता चले हम कल को ये ले नहीं पाए इतनी बड़ी गाड़ी यहाँ पे। नई गाड़ी में बैठा है। चलो जी आजा। ये अच्छी चीज़ है कि ऑटोमेटिक है भाई सब गाड़ी, मगर यहाँ से देखने में भाई बहुत ही मेरे को ग्रैंड लगती है, विशाल टाइप लगती है। है ना? अच्छी गाड़ी है। नहीं मतलब लिटरली है। हाँ वही तो। चलो हाई क्रॉस जब भी नाम रखे है ना इसका। हाँ गणेश जी का भाई सब नाम लेते हुए अपन निकलते हैं आज फर्स्ट टाइम। गणपति अप्पा मोरिया। ओवर एक्साइटेड। हाँ हाँ मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। हाँ जी भाई, फाइनली भाई साहब सही सलामत अपन पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पर, जो कि है कोरमंगला, विच इज़ वन ऑफ द हैप्पीएस्ट प्लेस हैपनिंग। हाँ, और यहाँ पे भाई हमारा अंश सो चुका है। मतलब इतनी दूर थी भाई ये जगह, किलोमीटर वाइज नहीं टाइम वाइज इतनी दूर थी कि ऐसा लग रहा था कि हम एक देश से दूसरे देश में आ रहे हैं। मतलब ऑलमोस्ट ये मान लो 1 घंटा लग गया भाई हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते। और शानू जी बताएंगे हैं पार्किंग ढूंढते ढूंढते कितना टाइम लग गया। 15 मिनट हो गए हमें पार्किंग ढूंढते हुए, और अभी हमने किसी और की पार्किंग पे कब्जा किया है। हाँ मतलब भाई हम इस रोड के ना कम से कम मान लो 2 या 3 चक्कर मार चुके होंगे, तब जाके हमें ये पार्किंग मिली है भाई यहाँ पे। और ये इतनी बड़ी गाड़ी भी है ना कि छोटी जगह में पार्क होती नहीं है, बड़ी जगह चाहिए इसको। आ जाओ जी। मैं 5-6 सालों में भाई साहब बेंगलोर काफ़ी बदल गया भाई। यहाँ तक मतलब आने का रास्ता मुझे बिल्कुल याद नहीं आया, मतलब कितना चेंज हो गया। मतलब मेट्रो हाईवे इतने सारे यहाँ पे बन रहे हैं ना, अभी तो पूरा हुलिया चेंज हो चुका है भाई साहब बेंगलोर का। एंड यहाँ पे शोर भी थोड़ा सा ज़्यादा है बाहर, तो फिर अंश और तानिया गाड़ी में ही वेट कर रहे हैं। अपन यहाँ पे आए हैं पान खाने, तो स्पेशल पान मिलता है वो शानू को है। स्पेशल पान खाने के लिए हमने 3-4 चक्कर काटे हैं। वो आज शानू को ट्राई करवाएंगे। और भाई साहब वाइब देखो भाई साहब, मैं कह रहा हूँ संडे की रात, टाइम स्क्वायर, इंडियन टाइम स्क्वायर। संडे की रात है, कल सबको ऑफिस आना है, मगर यहाँ पे भाई सब, मगर भीड़ देखो भाई। That's why it's called happy place. मतलब अपनी गाड़ी से आना ना यहाँ पे एक गुनाह होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप आओ तो भाई सब कैब से ही आओ, क्या फाइन दो उसका। या फिर ऐसे गाड़ियों से आ जाओ, मतलब ऐसे बाइक से आ जाओ। सामने देखो भाई साहब स्क्रीन वगैरह लगा रखी है बढ़िया। और ये रहा भाई पान, येलो पान वाला, यहाँ से पान खाया जाएगा। लो जी दोस्तों, पान तो पैक करवा लिए हैं भाई, 2 चॉकलेट और एक कौन सा था तेरा? नागार्जुन पान। नागार्जुन भाई, ये कौन सा पान है? यहाँ पे और भी अलग अलग टाइप के पान मिलते हैं, पता है, आइस पान, फायर पान, ये वगैरह वगैरह। तो वो कभी और आके ट्राई किया जाएंगे भाई साहब। अभी थोड़ी सी ये जगह घूम लेते हैं, कितनी चेंज हुई है 5-6 सालों में भाई। ये पूरी स्ट्रीट बदल दी। एक फ्रोजन बॉटल, उसका शेक पिया करते थे हम कई बार आके। हाँ मस्त। कैसा लगा? नाइट लाइफ अगर एंजॉय करनी है तो कोरमंगला। हाँ, ये और इंदिरा नगर। ये नाइट में अच्छा लगेगा। हाँ। चलो जी अपन चलते हैं भाई वापस, अपना हो गया ठीक है। डन। पान आगे जी, पान क्या?
हो गया। गुड। मैं कह रहा एक पान लेने के लिए भाई हम इतनी दूर गए थे, अब कोई नहीं 2 घंटे 10 मिनट आराम कर रहे हैं और इसमें अभी तक हमने पान खाया भी नहीं है। पैक करा के लाए हैं। पैक करा के लाए हैं। बट कोई नहीं, हमने लड़के को नाइट लाइफ दिखा दी बैंगलोर की। चल ठीक है भैया, बाय बाय, दिल्ली मिलेंगे। चलो जी अब चलते हैं अपने होटल, जो कि यहाँ से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। एंड वी आर बैक होम। 9 बजे कुछ निकले थे हम और अभी 11:30 बज रहे हैं। सही में भाई। कैसा लगा फिर हमारी पहली रोड ट्रिप? बकवास है भाई बैंगलोर। अपन जाके अब सोएंगे। अंश बाबू तो हमारे मस्त सो रहे हैं भाई। एंड बस इसी के साथ करते हैं इस व्लॉग की भी समाप्ति। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। इसी बात मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।